Afternoon everyone, मेरा नाम गीतू आहूजा है. I am the founder of Vivid Learning, a neurodiversity special education center in Sohna, and I'm also the parent of a 15-year-old child with autism. आज मैं आप सबसे बात करना चाह रही हूँ को-रेगुलेशन के बारे में. अक्सर एज पेरेंट्स या केयर गिवर्स ऑफ चिल्ड्रन हु आर ऑटिस्टिक या ADHD और अदर न्यूरोडाइवर्सिटीज़, हम अक्सर ये फेस करते हैं कि कभी हमारे बच्चे एग्रेसिव हो सकते हैं, कभी किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, या फिर कई बार किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं. हमें लगता है अनकंट्रोल लाफ्टर हो रहा है. तो जब हम ये शेयर करते हैं कुछ और पेरेंट्स के साथ या सोशल मीडिया पे या फिर कह लीजिए कुछ थेरेपिस्ट के साथ भी, तो अक्सर हमें इस टाइप का एडवाइस मिलता है कि आप बच्चे को बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी में डाल दीजिए, या फिर उसका डाइट कंट्रोल कीजिए, GFCF कीजिए, कुछ मसाजेस कर दीजिए, या वर्स्टिल बच्चे को पनिश कीजिए, या कुछ लोग ये भी एडवाइस करते हैं कि आप कुछ मेडिकेशन ट्राई कर लीजिए कामिंग डाउन के लिए, राइट. बट हमें को-रेगुलेशन बहुत कम सुनने में आता है, जबकि को-रेगुलेशन एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है. वो सुनने में शायद इसलिए कम आता है क्योंकि हमें उसमें उस इंडिविजुअल से ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, राइट. तो आइए समझते हैं को-रेगुलेशन है क्या. एज न्यूरोटिपिकल पीपल, जो टिपिकल तरीके से ग्रो कर रहा है जिनका माइंड, हम लोगों के लिए अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को रेगुलेट करना थोड़ा आसान है, राइट, एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन हु आर ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम और हु आर न्यूरोडाइवर्स. तो हमें क्या करना होता है कि हमें उनको सिखाना है कि कैसे आपको अपने इमोशंस और फीलिंग्स को रेगुलेट करना है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारे कोई बच्चा किसी वजह से कुछ आउटबर्स्ट है, या बहुत हंस रहे हैं, या बहुत परेशान है, एक्सट्रीम बिहेवियर आ रहा है, तो हमें उस वक़्त सबसे पहले अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, राइट. एकदम शांत हो जाना है. उस वक़्त वी डोंट हैव टू वरी कि ये बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, या हमें उस पर गुस्सा नहीं करना है. हमें एकदम शांत हो जाना है और फिर उस बच्चे की फीलिंग को एक्नॉलेज करना है, राइट. उसको फॉर एग्ज़ाम्पल उसको कहना है कि मैं जानती हूँ कि आप परेशान हो रहे हो, या मुझे पता है आप इस बात को लेके बहुत एक्साइटेड हो. और फिर धीरे धीरे उस बच्चे को काम करना है. उससे बहुत सॉफ्टली बात करेंगे. अगर वो बच्चा कंफर्टेबल है टच से, तो हम उसे होल्ड भी कर सकते हैं, या हम उसको पैट कर सकते हैं. और अगर वो उस बात से कंफर्टेबल नहीं है, तो हम उसे कुछ समय अकेला छोड़ देंगे कि जिससे वो अपने आप को शांत कर सके. इस दौरान हमें दो बातों का पूरा ध्यान रखना है. एक ये कि वो व्यक्ति खुद को या किसी और को बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाए. दूसरा, हमें इस पूरे दौरान एकदम शांत रहना है. हो सकता है कि वो बच्चा एकदम से शांत नहीं हो, बट आपको बिल्कुल शांत रहना है, राइट. आप देखोगे कि धीरे धीरे वो बच्चा शांत हो जाएगा. और ना सिर्फ ये, वो ये भी सीखेगा कि मुझे अपने आप को कैसे शांत करना है. हमने बेसिकली उस बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट किया कि आप कैसे शांत हो सकते हैं. तो ना सिर्फ ये उस वक़्त काम आएगा, बल्कि आगे के लिए भी बच्चा ये सीखेगा कि मुझे कैसे करना है. और लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम इसको बहुत कंसिस्टेंटली करें. इसका मतलब ये है कि हर बार हम ऐसे ही रिस्पॉन्ड करें. ये नहीं है कि आज हमने कर दिया, कल हमसे नहीं कंट्रोल हुआ, गुस्सा कर दिया, परसों फिर हम शांत हो गए. तो हम देखेंगे कि हम अगर इसको कंसिस्टेंटली करते हैं तो समय ज़रूर लगेगा, लेकिन हमारे बच्चे शांत भी हो जाएंगे और ये सीख भी जाएंगे कि उन्हें आगे से अपने आप को कैसे शांत करना है. I hope this will be very helpful for you. Thank you very much.